उसके बाद है, अब केशव का माथा ठनका। माथा यहाँ पे होता है फोरहेड। ठनका, ठनका मतलब बजा नहीं है, यानी कि उनको कुछ दिमाग में कुछ उसको समझ में आया, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी मतलब घबराहट। घबराहट में क्या हो गया, उसके हाथ से छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वो जल्दी से खड़ा हो गया। तो अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, उसने सोचा कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया। ख्याल मतलब विचार, उसके मन में ये बात आई कि ऐसा तो नहीं है। खरगोश की सी खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। खरगोश, खरगोश रैबिट पता होगा आपको। कातर मतलब मासूम, मासूम, ठीक है, मासूम नज़रों से बिल्कुल कि डरा हुआ देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। अकबर को क्या लगा, पहरेदार ने बीच में आके बोला, दखलंदाजी का मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, या हम कह सकते हैं टोका टाकी। टोका टाकी भी कह सकते हैं कि टोका टाकी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खिंचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। खिंचकर मतलब होता है थोड़ा सा गुस्सा दिखाना, है ना, थोड़ा सा नाराज होकर। तो यहाँ पे लिखेंगे नाराज, नाराज होकर, ठीक है, ये सारी हम लिख देंगे। उसके बाद है, पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस होता है मतलब दुविधा, क्योंकि वो घबरा रहा था कि अब वो तो बादशाह अकबर हैं और वो इस तरह से बोल रहा था बादशाह अकबर से कि मैंने ही बनाई है, तो उसको डर लगने लगा। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करके या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे। तो उसने सोचा कि क्या मैं अपना काम शुरू कर दूं या फिर बादशाह अकबर जो हुक्म देंगे। हुक्म का मतलब होता है आदेश, आदेश। और यहाँ पे जो बादशाह है, बादशाह का मतलब होता है राजा या किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। बादशाह ये उर्दू का शब्द है बादशाह। आगे है, दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, यानी कि वो डरा हुआ था। हाँ, पर अब वह बहुत डरा हुआ नहीं था, लेकिन फिर वो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। कब लगा, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, यानी कि मुस्कुराना मतलब स्माइल कर रहे थे उसको देखकर। उसको अब अच्छा लग रहा था, वो इतना नहीं डरा हुआ था क्योंकि वो स्माइल कर रहे थे। चलिए आगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। अकबर ने नरम आवाज में, नरम मतलब धीमी आवाज में, केशव। उसने नपा तुला जवाब दिया। नपा तुला मतलब बराबर, ना ज़्यादा ना कम। नपा तुला का मतलब न कम न ज़्यादा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करने लगा। फिर वो आगे है, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी का काम सिखाओगे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम मुझे नक्काशी का काम सिखाओगे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उन्होंने बोला, उलझन मतलब होता है कि कंफ्यूजन में था, वो पजल हो गया था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उन्होंने कहा, केशव ने कहा कि हाँ, सिर हिलाकर बोला हाँ। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम का मतलब होता है यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब उसने हाँ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उनके लिए भी एक छेनी और एक हथौड़ा लेकर आना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग का गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब यहाँ पे फुर्ती का मतलब होता है क्विकनेस बोलेंगे, क्विक होता बहुत ज़्यादा, तेजी से, तेजी होगा इसका, लिख सकते हैं हम तेजी। उसके बाद है उल्टे पांव। उल्टे पांव का मतलब होता है कि जैसे गया वैसे ही, बिल्कुल पूरी स्पीड से, जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस। दोस्ताना अंदाज में कि अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। वो पास में बैठ गए और उसको बोले केशव को कि बताओ मुझे अब क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे। संदेह मतलब होता है शक, क्योंकि एक राजा ये काम करता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने राजा से पूछा कि हुजूर, हुजूर मतलब सर, सर क्या आप ये काम कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था।
केशव सकपका गया, सकपका मतलब डर गया, एकदम से फिर वो डर गया। तो उसको मतलब वो सरप्राइज हो गया। आगे है, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता। उसने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक बादशाह हैं तो बादशाह ये काम करेगा तो अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए बोल रहा था। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, अनमने मतलब मन की बात नहीं बोली, लेकिन वैसे ही बोलता गया। अकबर हंसे और बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरे डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। अब यहाँ पे क्या है, डलिया मतलब होता है कि एक टोकरी जैसा होता है जिसमें क्या करते हैं कि मिट्टी भर के डालते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले लोहे की तो होती नहीं थी इतनी खास, होती थी लेकिन क्या है कि कभी कभी मिट्टी का भी यूज़ कर लेते थे, क्योंकि लोहे की जो होती थी वो भारी होती थी, और भारी होगी तो उस सामान कम ढोया जाए, ढो सकते हैं उससे, है ना। इसलिए कई बार चमड़े की बना लेते थे, कई बार जैसे पौधों से, कपड़ों से, इसी तरह से अलग अलग तरीके से बना लेते थे। तो मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ डलियां हैं जिनको बास्केट कहते हैं, टोकरी भी कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये बना लेते थे। अब जैसे ये वाली है 7 नंबर वाली, 7 नंबर। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारा भर सकते हैं। भर के दोनों तरफ देखो, यहाँ पे पकड़ने के लगे हुए हैं, हैंडल लगे हुए हैं, इनको उठा के, इनसे उठाकर सामान को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। और 4 नंबर वाली भी सही है, 6 वाली भी, 2 वाली भी। और बाकी जो है वो अलग अलग काम के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे अभी ये वाली है, 5 नंबर वाली है। ये 5 नंबर वाली में इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा सामान रख सकते हैं जिसको हवा की ज़रूरत है और वो ख़राब ना हो जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग होती थी डलियाँ। तो इस ऐसे ही किसी में भर के क्या किया था, वो मिट्टी को ढोया था। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो उन्होंने कहा कि क्या यह काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा? डलिया में डालकर मिट्टी ढोने से। मुश्किल का मतलब होता है कठिन, मैंने लिख लीजिएगा, कठिन। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा, बताने लगा कि किस तरह से आपको करना है। फिर जैसा कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बना दिया। नमूना मतलब होता है सैंपल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैंपल। ठीक है, और गंभीरता से बोला, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। ज़्यादा गहरा का मतलब, अब जोर से किसी काम को करना है धीरे धीरे, और एकदम से अगर उस पर ज़्यादा से हथौड़े से चोट मार देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, वो ज़्यादा हिस्सा उसका कट जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा, तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे हमारे पास उन्होंने वो किया क्या था उसने, कि कोयला, कोयला तो आपको पता ही होगा, कोयला, कोल जिसको बोलते हैं, जिससे बिजली बनती है, कोल एनर्जी जिसको बोला जाता है। तो जैसे हमारे पास ये एक पत्थर है हमारे पास, तो अब उसको इसके ऊपर क्या करना है, जैसे ये है, अब इसमें क्या करना है उनको, घंटी बनानी है। तो घंटी बनाने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ इस तरह से मान लो कि यहाँ से कुछ इस तरह से घंटियाँ बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से इसको काटना है, नीचे से, नीचे का पार्ट इस तरह से बनेगा ऐसे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से कोयले से निशान लगा देगा इस तरह से, कि भाई हमको इस तरह से काटना है, और हम इसको फिर बाहर निकाल लेंगे काट के। बाकी बाकी तो अपने आप हटता चला जाएगा, बार बार हटाते रहेंगे, और ये बीच बीच का बच जाएगा फिर। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, कोयले का यूज़ करके उसने ऐसे बना लिया। फिर उसने कहा, अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली उसकी, उनकी गलती पकड़ी कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता मतलब होता है धीरे से करना है, धीरे से करना है। ऐसा उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि अपनी आंखों को बंद कर लेना, कहीं उसके छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारी आंखों में न चले जाएं। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। अकबर ने कहा कि जी सर, हुजूर का मतलब सर। उसके बाद है जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में, बगल मतलब साइड में या साथ में, साथ में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है।
वह कि वो उसको सिखा रहा है, अब सिखा रहा है तो उसको लगा कि ये तो मेरा स्टूडेंट है, तो वो भूल गया कि ये कौन है। उसके बाद क्या हुआ, और एक अनाड़ी से वेश्यक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अनाड़ी मतलब होता है जिसको काम का पता नहीं होता, वेश्यक होता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, ठीक है। अपनी धाक, धाक मतलब होता है अकड़, अकड़ दिखाना, ठीक है। अकड़ दिखाना या मतलब ऑर्डर देना, इस तरह से। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर वह वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह की जरा सी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। त्योरियां क्या होता है? त्योरियां त्योरियां मतलब आपकी जो होती हैं आईब्रो जो होती हैं, भौहें जिसको बोलते हैं, भौहें। तो उस जैसे वो ऐसे गुस्से में करता कि ये क्या कर दिया, है ना, गलत कर रहे हो, तो इस तरह से वो फौरन का मतलब होता है तुरंत, तुरंत, जल्दी से, तुरंत। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति होता है इनकार, वो इनकार कर देता कि नहीं, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव का काम करता हुआ देखने लगे। इत्मीनान मतलब होता है आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ गए। अपने काम में खोए हुए उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संतरास उन्हें बड़ी कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल मतलब उत्सुकता से उसको देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी तो ये सोच रहे थे ना कि देश का मतलब भारत का जो बादशाह है वो एक छोटे बच्चे के पास बैठ के काम कर रहा है, तो सबको अजीब लग रहा था। और वही वो उसको, अकबर को ऐसे बोल रहा है कि आपने अच्छे नहीं किया, ठीक करो, ऐसे करो, ऐसे करो, है ना। अकबर ने गौर किया कि केवल केशव पत्थर पर बड़े नमूनों को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो जो डिज़ाइन उसने बनाया था, जो नमूना बनाया था, जैसे कि मतलब कोयले से किया था ना, तो वो सिर्फ वही नहीं कर रहा था बल्कि वो उससे ज़्यादा भी कर रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो उसको बोल रहा था, उनको देखकर खुश हुए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, धीमे मतलब आराम से कहा, मध्यम आराम से, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार का मतलब होता है आर्टिस्ट। ये मैं बात डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा, इसके बारे में पूरी बात मैं बता चुका हूँ कि तुम एक दिन अच्छे फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं एक जगह पे मिलके, वहीं पे उसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। जैसे बनाते रहते हैं, जैसे बर्फ़, सीमेंट का कारखाना, वहाँ पे सीमेंट बनती है ना। बर्फ़ का कारखाना, वहाँ पे बर्फ़ बनती है। तो इस तरह से कारखाना, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए, लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाना बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार मैं आगरा से, यानी कि मैं यहाँ पे एक बार अपना ये महल तैयार करवा लूँ, उसके बाद आगरा से मैं यहाँ पर बुलाऊंगा लोगों को। और फिर क्या होगा कि जितने भी बढ़िया से बढ़िया आर्टिस्ट होंगे और शिल्पकार होंगे, शिल्प क्राफ्ट होता है, शिल्पकार मतलब हैंडक्राफ्ट, जो हाथों से काम करते हैं, नक्काशी का काम या कुछ और काम है, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाऊंगा। उनमें कौन कौन से काम है? चित्र बनाने वाले चित्रकार, यानी कि पेंटिंग कर देंगे जो, गलीचों के बुनकर, जो गलीचे बनाएंगे, मैट वगैरह बनाएंगे, संगतरास वो जैसे काम कर रहे थे, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ पर काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको यहीं पर बुलाऊंगा और यहीं पर सारे काम अपना किया करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। उसने कहा कि मैं वहाँ पर जरूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो केशव ने कहा कि क्या आप दोबारा आएंगे? तो मैं जरूर आऊँगा केशव। तो ये बात किसने कही? ये बात अकबर ने कही। फिर तो पूरे दिन संतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा। तो वो बात मतलब उसकी तो मतलब पूरा वो हो गया ना कि शान बढ़ गई उसकी, तो क्योंकि अकबर को उसने काम सिखाया, अपने पास बैठा के काम किया।
उसके बाद रात हो चली। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर पूछा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध मतलब फेमस हो गए हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत फेमस हो गए हो। कैसे? क्योंकि बादशाह अकबर को उसने काम सिखाया साथ बैठा के। बादशाह सलामत ने कहा है, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक मतलब होता है अच्छे। यहाँ पे इसका मतलब लिखेंगे अच्छे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उसके पापा ने क्या कहा? पिता ने, बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव बोला, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास अकबर में एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो उसकी बात भी सही थी कि जब वो आगरा में उनके पास सब कुछ है तो यहाँ सिकरी में क्यों कर रहे हैं, क्यों काम करवाना है, क्यों महल बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। खास मतलब होता है विशेष। विशेष यानी कि स्पेशल या इम्पोर्टेंट, कुछ भी आप कह सकते हैं। कारण है, मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, संतान मतलब औलाद यानी कि बच्चे, औलाद लिख सकते हैं, औलाद यानी बच्चे भी दोनों साथ में लिख लीजिएगा। कोई बच्चे नहीं थे तो इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। तो परेशान रहते थे, हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। साधु संत फकीर क्या होता है? फकीर जैसे कि जो अ, मतलब जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना भक्ति करते हैं और मांग कर खाना खाते हैं। कमाई नहीं है दूसरों पे, जो उनको दिया जाता है, जो उनको दी जाती है, जैसे खाने पीने का जो भी है वो उसी में अपना संतोष करते हैं और खाते हैं बस, और अच्छा काम करते हैं सबके लिए। भटकते भटकते अ, भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। तो सिकरी वो जगह है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और वो किसके पास आए? ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद, दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। यानी कि जब उनके 3 बेटे हो गए तो उन्होंने क्या किया कि वो एक ऐसा शहर बनाएंगे फतेहपुर सिकरी में जो उनके नाम पर हो, जैसे कि उनके लिए एक क्या कहेंगे कि जैसे उनके लिए ही ट्रिब्यूट किया जाएगा, कि उनके नाम से ही, उन्हीं उन्हीं के वजह से ही इस शहर को बसाया गया है, उन्हीं को समर्पित किया जाएगा। अब बादशाह अकबर के 3 बेटे थे, क्या क्या नाम था? सलीम, मुराद और दनियाल। ठीक है, यानी कि 3 संतानें थी। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ऊंधी नींद में बोला। ऊंधी मतलब आती हुई हल्की हल्की नींदों में बोल रहा था। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो इस तरह से ये पूरी जो है सारी हमने सारा जो इसका पाठ का जो सार है वो पढ़ लिया है, और काफ़ी बड़ा लेसन था तो थोड़ा टाइम लग गया। तो अब इसको एक बार पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और एक बार इसको अच्छे से आराम से पढ़िएगा। उसके बाद इसको वीडियो की जो स्पीड है उस स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर ये जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप इसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।